हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैथ्स की एक मैराथन आ रही है, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड। तो ये परसेंटेज जो है आपको सभी टाइप्स, जो कि परसेंटेज में सभी टाइप्स हैं, लगभग सबको कवर करवा देगी। ठीक है, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और उसको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं। आपको हम दो कॉन्सेप्ट बताएंगे इस क्वेश्चंस के। ठीक है, देखिए, पहला हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रतिशत कमी पर आधारित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए, हमने आपको बता तो दिया पूरा क्वेश्चंस पढ़ के, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। प्रतिशत कमी पर आधारित है तो कम लिखा है। कितनी कम है? 10% कम है। तो पहला तरीका का हमारा क्या है कि जितनी कम है वो, अरे भाई जितनी कम है वो, तो कहोगे भैया 10 कम है। देखिए, टोटल हम लोग 100 मान रहे हैं यहाँ पर। जब टोटल 100 मानते हैं, 100 का हम कितने ही प्रतिशत क्यों ना निकालें भैया, उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 100 का 20% निकालना है, तो 20% के लिए बटे में 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, फिर भी 20 ही आ जाएगा। यानी कि 100 का कितने ही प्रतिशत निकालो उतना ही आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना था, यहाँ पर कह रहा था सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कम कितनी थी? 10। अरे भाई कितनी कम है? 10। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, बटे में। अब ये बताओ, कम थी 10, ठीक है, 10 कम थी, लेकिन कम होकर बची कितनी? तो मैंने बताया कि टोटल हम लोग 100 मानते हैं। 100 में से जब 10 कम हो गई कोई चीज़ तो कितनी बची? 90। कितनी बची? 90 बची। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, 0 से 0 हो गया कैंसल। ठीक है, बर्बाद हुआ 0 से 0, तो बचा कितना? 100/9। कितना बचा? 100/9 बचा। 100/9 का मतलब आपको पता है कितना होता है? देखिए, फर्स्ट ही ऑप्शन डायरेक्ट दे दिया कि 100/9। ठीक है, आपको सही बटे में भी दे सकता है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो 100/9 लिखा है, ठीक है, देखिए मैराथन है, मैराथन का मतलब सब कुछ आपको आना चाहिए। जो 100/9 है, 100/9 को आप सही बटे में कैसे लिख सकते हो? तो सही बटे में लिखने के लिए हम 100 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जाएगा 9 एकन 9, शेष बचेगा 1, 0 उतारोगे, फिर से 9 एकन 9, फिर से 1 शेष बचेगा। ठीक है, जितना शेष बचा उसको हम ले जाते हैं ऊपर। कहाँ? ऊपर। 1 बटे जिससे हमने भाग दिया वो नीचे। ठीक है, और हमारा सही बटे में कितना रहता है? जितना भागफल है 11, यानी कि 11 सही 1/9। हम इसको सही बटे में लिख सकते थे। और दशमलव में लिखना आपको पता ही है, लगाओ दशमलव, बढ़ा दो यहाँ पर 0, फिर से 9 एकन 9। इस टाइप से जितना भी बढ़ा पाओ तो दशमलव में आ सकता है। ठीक है, तो सही बटे में समझ गए, ऐसे लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। कितना घटा है? अरे भाई कितना घटा है? तो कहोगे 20 घटा है, क्योंकि टोटल 100 माना है। जितना घटा है वो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करानी है बटे में। जब 20 घटा है तो भैया जब 100 टोटल 100 है, 100 में से 20 घट गया तो बचा कितना? कहोगे 80 बचा। कितना बचा? 80। 20 एकन 20, 20 चौके 80, 4 एकन 4, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका राइट आंसर है वो कितना है? 25%। कितना है? 25% राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए अगला क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी से 40% कम है। देखिए, जो ए है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको इतना क्वेश्चन पढ़ना है, कम है या ज़्यादा है तक। ए बी से 40% कम है। ठीक है, तो कम कितना है? कहोगे 40% के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है बटे में। कम होकर बचा कितना? भैया 40 कम है। टोटल मैंने बताया 100 होता है, हमने मान लिया, तो 40 कम था, यानी कि बचा कितना? कम होकर 60। जितना बचा वो नीचे रहेगा। ठीक है, 20 दूना 40 और 20 तियाँ 60, ऊपर हो गया 100 दूना 200 और नीचे होगा बचा 3। इसको आप देखिए, आंसर आपका बटे में आ रहा है, इसका मतलब दशमलव वाला आंसर ये वाला सही होगा। चाहे आप इसको हल करो पूरा या ना हल करो, क्योंकि टाइम की बचत करनी है, लेकिन हल करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 एकन 3, तिछाक 18, 2 बचे, फिर से तिछाक 18,
फिर से 2 बचे, लगाओगे दशमलव, फिर से 20 हो गए, तो 6 18, यानी कि कहने का मतलब है कि 66.66 ये आपका राइट आंसर है, इतने प्रतिशत। ठीक है, क्या है, इतने प्रतिशत। चलिए अगला, यही क्वेश्चंस देखिए आने वाली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है 27 तारीख से फॉर्म में लग रहा है, भरे जाएंगे, तो इसमें यही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हैवी लेवल मैथ का नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऐसी ही पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट अपने पक्के रखिए। चलिए अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस कह रहा है, अब ये देखिए क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आ गए हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। कुछ नहीं है, इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे उड़ाओगे, कुछ करने नहीं है, जैसे उसमें वैसे इसमें। ठीक है, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि की गई, जो चीनी थी उसमें 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। कुछ नहीं करना है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, जितनी वृद्धि हुई है वो यहाँ पर आपको वृद्धि हो रही, तो वृद्धि इंटू 100। अब भैया हमने आपको बताया था कि हम टोटल मानते हैं कितना, 100, लेकिन कमी होती थी तो नीचे कम होकर आता था, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही तो बढ़कर आएगा। कितना आएगा, वृद्धि हुई है 20, तो भैया 20 बढ़ जाएंगे 100 में, यानी कि 120। जितनी वृद्धि हुई उतनी बढ़ गई, 20 की वृद्धि हुई थी, अब बढ़कर हो कितना गया, तो 120, वो मैंने बटे में लिख दिया। 20 एकन 20, 20 छंगा 120, 2 तिया 6 और यहाँ 50, 50/3%, यही आपका राइट आंसर है। कितना, 50/3%। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक तरीका हम और आपको बताते हैं, क्या करते हैं, एक तरीका और बताते हैं। वो तरीका हमारा क्या रहेगा, देखिए इसको क्वेश्चन को 20% की वृद्धि कह रहा है, तो आपको पता होगा कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे भैया 1/5 होती है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अगर हम कहें वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही, तो भैया 5 से 6। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ जो लिखा होता है ये वास्तविक कीमत होती है नीचे वाली, और इस पर इतने की वृद्धि हो रही, 1 की। अगर कमी कहता तो कमी, तो यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही, तो भैया 5 से कितना जाएगा, 6। तुरंत आप रेशियो बदल दो, आप 6 से 5 कर दो। क्या करोगे, रेशियो बदल दो, क्योंकि हमको बाद में चाहिए कि कितनी अतिरिक्त वृद्धि ना हो, इतनी खपत हम की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 से 5 जा रहा है, यानी कि 1 की कमी हो रही है, कमी गुणे 100 बटे किससे कमी हो रही थी, कहोगे 6 से। 2 तिया 6, इधर 50 दूना 100, 50/3, इससे भी आ गया। आप कैसे भी लगाओ क्वेश्चंस को, आंसर एक ही आने वाला है। क्या आने वाला है, आंसर आपका एक ही आएगा। तो समझे, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। सिंपल है, वैसे लगा दीजिए। बढ़ा कितना है, तो कहोगे भैया 25 बढ़ा है इंटू 100 अपॉन बढ़कर हो कितना गया, वो नीचे, तो 25 बढ़ा है तो जाहिर सी बात है 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5 और 20 पंचे 100, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा कितना होगा, अरे कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा, 20% होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। समझे, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है ए का वेतन। अब इसमें देखिए ये टाइप हमारी चेंज हो चुकी है। टाइप हमारी क्या है, इसमें आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों अब देखने को मिलेंगी। जब दोनों की बात आ जाए तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़, जैसे कुछ मान याद होने चाहिए। जैसे 20% की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। कितनी होती है बताओ। चलिए हम एक नए पेज पे बता देते हैं कुछ वैल्यू आपको। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको नए न्यू पेज पे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 1/5। अगर हम कहें 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 1/4। अगर हम कहें 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 1/10। कितनी कहोगे, 1/10। तो ये वैल्यू आप सदैव याद रखिए। अगर कहीं पर आ जाए कि 5% की वैल्यू बताओ, तो कितनी होगी, 1/20। अगर आ जाए 4% की वैल्यू बताओ, तो कितनी होगी भिन्न में, 1/25। अगर 1% की वैल्यू पूछ लेता है तो कितनी होगी बताओ। आप देखिए, अगर आपको नहीं भी मालूम है, जैसे मान लो किसी की आपको नहीं मालूम है,
तो आप सिंपल चाहे कोई भी हो 1% की निकालनी, प्रतिशत के लिए बटे में 100 आ जाएगा, 1/100 हो गई। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ तो क्वेश्चन हमारा क्या था, ए का वेतन 50% घटा दिया गया है। जो ए है, ए का वेतन कितना घटाया गया, 50%। एक बात बताओ 50% की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहली बात कहोगे 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है घटा दिया गया है, यानी कि देखो नीचे वाला यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक। ये वास्तविक है, क्या है, वास्तविक। इसको याद रखिएगा, ये वास्तविक है। और ऊपर वाला कमी, घटा, बढ़ा, इसको दिखाता है। किसको दिखाता है? कमी, घटा, बढ़ा, इस सब को दिखाता है। तो भैया सीधी सी सिंपल यहाँ पर बात हो गई कि पहले थी कितनी, 2, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है घटी है, यानी कि 2 पर 1 की कमी हो रही है, यानी कि 2 से कितनी बच रही है, फिर 1 बच रही है। बाद में कह रहा है 50% बढ़ा दिया गया। अब यानी कि 50% का मतलब तो 1/2 ही होता है, यानी कि थी तो 2, लेकिन अब की बढ़ गई 2 पर 1, तो कितनी हो गई, 3। इनकी गुणा, इनकी गुणा, यानी कि 2 दूना 4 से कितना बन रहा है, 3 एकम 3। फिर भी कमी हो रही है, 4 से 3 कितने कमी, 1 × 100। किससे कमी, तो कहोगे 4 से कमी हो रही है, इधर से जिससे कमी हो रही है वो बटे में आएगा। 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25% इज द राइट आंसर है। क्या है, 25% हमारा जो है राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, समझ में ना आए कोई बात नहीं, अगले में समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। अच्छा ठीक है, 20% का मतलब आपको मालूम है कितना होता है, 1/5, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी मजदूरी पहले थी कितनी, 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले मजदूरी बढ़ी, कितनी बढ़ी, 20%। तो बढ़ी का मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है 10% घट गई है। 10% का मतलब भैया कितना होता है, तो कहोगे 1/10 होता है, हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यानी कि थी तो 10, लेकिन उस पर 1 की अब की कह रहा है कमी हो गई। देखो कह रहा है घट गई है, कितनी घट गई है। तो जब 10 पर 1 की कमी होगी तो बचेगा कितना, 9। अब सिंपल सा फंडा है, इनकी गुणा और इनकी गुणा, तो 10 बचे 50 से उधर 9 छक्का 54। अब आपने देखा, क्या देखा, फिर भी वृद्धि हो रही है, तो कहोगे कितने की, 50 से 54 जा रहा है, यानी कि 4 की तो वृद्धि हो रही है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। अब किस से वृद्धि हो रही है, तो कहोगे 50 से 54 हुआ है। बटे में सदैव इधर वाली संख्या ही रहती है, क्योंकि 50 से जहाँ पर से आ जाए का आ जाए वो सदैव बटे में, किससे, 50 से। हल कर लो इसको, 50 × 50, 50 दूना 100 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी कि कमी होगी, बताओ। तो कहोगे वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे लिखा है 50 से 54, कितना, 50 से 54, तो यानी कि वृद्धि। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। राम की जो आय थी वो पहले 10% घटी, तो भैया 10% की वैल्यू आपको मैंने कई बार बता चुके हैं कितनी होती है, 1/10। अब नीचे वाली तो वास्तविक होती है, यानी कि जो राम की आय थी वो पहले 10 थी, लेकिन उस पर क्या कह रहा है, घटी। कितनी घटी है, तो ये ऊपर दिखाता है घटे बढ़े को, 1 घटी है, तो कितनी बची होगी, 9, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। अगला कह रहा है 15% बढ़ गई। 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20, यानी कि कहने का मतलब है थी तो 20, नीचे वाली वास्तविक वैल्यू थी तो 20, लेकिन फिर 3 घट गई है। क्या कह रहा है, 3 घट गई है, नहीं बढ़ी दिखा रहा है ना, 15% बढ़ी, तो 20 पर भैया 3 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, 20 पर 3 की वृद्धि यानी कि 23। अब देखो इनकी गुणा और इनकी गुणा, कहोगे 20.200 से उधर 9 × 27 के साथ हाथ से लगे 2, 9 दूना 18 और 2 20, 207। तो 200 से 207 जा रहा है, तो कहोगे कितनी बढ़ी, तो कहोगे 7 बढ़ी है। तो कुछ नहीं, परसेंटेज में आपको चाहिए जितनी बढ़ी वो गुणे 100 बटे किससे बढ़ी है, तो ये हमें बता दो। तो कहोगे 200 से बढ़ी है। 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ गया, अरे भाई आंसर क्या आ गया, 7/2%, 7/2% की क्या होगी, तो कहोगे भैया अरे भाई वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ जा रहा है 207, 200 से 207, तो यहीं पर पता चल जाता है कि वृद्धि हो रही कमी हो रही, तो 7/2 की वृद्धि होगी। पहली बात तो आंसर हमारा प्लस में क्या होगी, 7/2 की वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अब यहाँ आ गए क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। देखिए एक बात हमारी यहीं पर समझ लीजिए, क्षेत्रफल का मतलब है कि हमें 2 बार, ये इतना याद रखना, अभी बताऊंगा क्या 2 बार। क्षेत्रफल का मतलब 2 बार गुणा होगी आपकी, और जहाँ पर आयतन कहेगा वहाँ पर 3 बार। अब देखिए परसेंटेज चाहे 1 दिया हो, तो हमारा कहने का मतलब है, क्वेश्चन पढ़िए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है 5%। 5% का मतलब कितना, 5% का मतलब कितना, 1/20, यानी कि 20 पर 1 की वृद्धि कर रहा है क्योंकि बढ़ा रहा है, तो भैया कहोगे 20 से 21 हो गई होगी, ठीक है। फिर 10% बढ़ाई गई, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि, तो 10 से 11, कुछ नहीं करना, इनकी गुणा, इनकी गुणा, 20.200 से 11 1 11 का 1 हासिल लगाए, 11 दूना 22, 23, 231। अब हमने यहाँ 2 बार क्यों लिखा है, 2 बार का मतलब ये हमारी 2 लाइनें बननी चाहिए, एक लाइन हमारी ये बनी, एक लाइन ये बनी। अब यहाँ तो 2 परसेंटेज थे तो हमारी 2 लाइनें बन गई, लेकिन अगर 1 परसेंटेज दिया होगा तो हम उसी को दोबारा फिर से लिखेंगे, तब इसी प्रकार से गुणा करवाएंगे, इसीलिए हमने लिखा था 2 बार, समझे। अब देखो यहाँ पर सिंपल, 200 से 231 जा रहा है, डायरेक्ट सी बात है कि वृद्धि हो रही है, कितने की, 31 की। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करवा दो, किससे वृद्धि हो रही, 200 से। 100 51 100 दूना 200, 31/2, अरे भाई 31/2 हमारा राइट आंसर है परसेंट। 11 1 11 का 1 हासिल लगे, कितने, 11 दूना 22, 23, सही तो है। यहाँ पर 1 लिखा है, देखिए ये गलत छप गया है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 31/2, समझे। ये आपका राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला देखिए, सभी टाइप्स आपकी कवर होंगी, बस वीडियो में बने रहिए। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए क्वेश्चंस आपके वही हैं, कुछ करना है ही नहीं। अब इसमें यहाँ पर बस इतना फ़र्क हुआ है कि 1 परसेंटेज दिया है, मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया कि 2 बार। तो देखिए 25% की वैल्यू भैया कितनी होती है, तो कहोगे 25% की वैल्यू होती है 1/4, कितनी होती है, 1/4, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है बढ़ाई गई है, क्या की गई है, बढ़ाई गई है। बढ़ाने का मतलब थी 4, वास्तविक वैल्यू नीचे 4 थी, लेकिन उस पर कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 पर जब 1 की वृद्धि होती है तो कितना जाता है, 5। अब भैया यहाँ तो एक ही लाइन बनी, लेकिन हमने साफ साफ तुम्हें आपको पहले बताया कि लाइनें 2 बननी चाहिए, तो एक बार हम इसी को फिर से लिख लेंगे उठा के, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इनकी गुणा और इनकी गुणा, यहाँ से हमको पता चल जाता है वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो कहोगे भैया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 नहीं, 4 चक्कू 16, 5 में गुणा नहीं करनी, 4 चक्कू 16, इधर इधर गुणा, 4 चक्कू 16, उधर 5 25, 16 से 25 जा रहा है, कितने की वृद्धि, 16 9 25, 9 की हो रही, 9 की वृद्धि हुई, यानी कि 9 की वृद्धि गुणे 100, किससे वृद्धि हो रही है, तो कहोगे 16 से हो रही है, किससे, 16 से। हल कर लो जो भी हल हो इसमें, 4 चक्कू 16, 25 चौके 100, 25 9 225/4, 225/4, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, कितना, 225/4, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, समझे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि की गई। देखिए फिर से हमारा जो परसेंटेज है वो हमको एक ही दिया गया है, कितनी वृद्धि कर रहा है, 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10% की ये बात इतना जरूर पढ़ लिया करना कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, 10 पर 1 की वृद्धि जब होगी तो 11, अगर 10 पर 1 की कमी होती तो 9 पे हम जाते फिर, तो 10 पर क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 से कहोगे 11, क्या कहोगे, 10 से 11, लेकिन परसेंटेज एक ही है, तो एक बार हमको इसे फिर से उतार लेना होगा, 10 से 11, इनकी गुणा, इनकी गुणा, कहोगे 10 दाम 100 से कितना 11 ग्रही में 121, कितना ज़्यादा है, तो कहोगे भैया 21 ज़्यादा है, 21 की वृद्धि हुई है, वृद्धि गुणे 100 बटे किससे, तो 100 से। और जब 100 पर वृद्धि या कमी होती है तो हमारा आंसर मैंने आपको पहले बताया था उतना ही आता है, कितना, 21% राइट आंसर है, कितना, 21% का परिवर्तन हुआ है हमारे क्षेत्रफल में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया। देखिए बढ़ा है, बस इतना आपको पढ़ना है, जो गोला था भाई इसका व्यास जो था
वो 20% बढ़ गया। कुछ नहीं करना है, 20% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। अरे भाई 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% का मतलब 1/5। अब सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ रही है, तो फिर 5 पर 1 की जब वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 हुई होगी। फिर से एक बार 5 से 6, क्योंकि परसेंटेज एक ही है। अब कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई। तो कहोगे भैया 25 से 6 36, और 25 और कितने 36, तो कहोगे 11 की वृद्धि हुई इंटू 100 बटे किससे, 25 से वृद्धि हुई है। 25 एकन 25 और 25 चौके 100 और 11 चौके 44, यानी कि 44% का हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है। कितना? 44% का परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया है आयतन पर आधारित। अब देखिए आयतन में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ वही बात, इसमें होगा 3 बार। 3 बार का मतलब क्या है, 3% दिए हैं तो कोई बात ही नहीं, काम चल जाएगा अपने आप। अगर नहीं दिए हैं तो फिर हमको 3 बार उन्हीं को लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10%, 20%, 10% घटाई गई है। देखिए सबको घटाया गया है। क्या किया गया? सबको घटाया गया है, इन तीनों को घटा दिया गया। तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो आपको पता ही है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। और फिर से 10% दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20% लिख लो। 20% का मतलब 1/5। लेकिन सब क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ये समझ लेना, घटा रहे हैं। यानी कि पहले तो भैया 10% लिखा है, तो जब तुम 10 लिखोगे, 10 पर क्या कर रहे हैं? वो घटा रहे हैं, तो 9। 10 पर 1 की कमी, यानी कि जो ऊपर लिखा होता है वो घटा बढ़ा होता है। फिर 20%, दूसरा क्या है? 20%, दूसरा परसेंटेज भाई हमको 20% दिया है ना, 20%। तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी, तो कहोगे 4। फिर से 10% दिया था, और 10% का मतलब 1/10 ही होता है, लेकिन घटा ही रहे हैं, तो 10 से 9। कुछ करना नहीं है, इनकी गुणा, इनकी गुणा। तो कहोगे भैया 10 दाम 100 और इंटू 5, आप पहले इनकी गुणा कर लो। 10 दाम 100 और 25 500, यानी कि 500 से कितना बन रहा है? 9 में 81, 81 चक्कू 4 एकन 4, 8 चक्कू 32, 324। कितना? 324। अब बताओ हमें, यहाँ पर साफ साफ चमक रहा है कि कमी हुई है। ठीक है, क्योंकि 500 से 324, कितने की कमी हुई है? कितने की कमी हुई है बता सकते हो? तो देखिए कमी हुई है 176 की इंटू 100 बटे किससे कमी हुई है? तो कहोगे 500 से, क्योंकि 500 से 324 बना है ना। अब देखिए सिंपल हो गया, 1 2 2 जीरो कट गए, 1 2। 176 में आप 5 से भाग कर लो, दशमलव में आपका राइट आंसर आ जाएगा। 176 में क्या करो? 5 से भाग कर लो। 176 बटे 5, इतने तो करना था। हाँ, 176 में 5 से भाग कर लो। 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, बचे 2, हो गए 26, पचम 25, 35 पॉइंट करके कौन सा ऑप्शन आपका है? ये 35.2 आपका राइट आंसर होगा। 35.2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? आयतन में क्या की गई? कमी की गई। 10%, उसके गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो 10% का मतलब होता है 1/10। लेकिन भैया एक बात हमें बताओ, मैंने आपको पहले बताया आयतन का मतलब 3 बार, और यहाँ इतनी बात पढ़ लो, सिर्फ 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी कि 10 पर 1 की कमी, तो कहोगे 9। अरे भैया 10 पर 1 की कमी यानी कि 10 से 9, लेकिन हमको जब 1% दिया, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है। 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, या इसको हम कह सकते हैं कि हम इसको 3 बार न लिखकर हम क्या कर देते? अरे भाई हम क्या कर देते? देखिए क्या कर देते, हम डायरेक्ट क्या कर देते, यहीं पर इसका क्यूब कर देते और यहीं पर इसका क्यूब कर देते। इसीलिए मैंने पहले बताया 3 बार गुणा। तो यहाँ बन गया 10 दाम 100 दशम 1000, उधर बन गया 9 में 81 में 729। ठीक है, अब देख लो 1000 से 729, तो कहोगे 71 की कमी हुई है। कितने की? 71 की कमी इंटू 100
बटे 1000। 71 की कमी नहीं, 271 की कमी हुई है, ठीक है, क्योंकि 729 है वहाँ। ठीक, चलो अब देखो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो हो गए शहीद, और नीचे 1 जीरो बचा है, तो भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऊपर 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा, अब ये जीरो भी कट गए, हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2.71 होगा। 2.71 नहीं, 27 पॉइंट कितना होगा, इधर देख लो जरा फिर से। यहाँ 1000 से कितना बना था, फिर से समझो। 1000 से कितना बना था, 981 में 729 कितना कम है, तो कहोगे 71, तो इधर, और उसके बाद कितने 200, 271 इंटू 100 बटे में 1000, तो 1 2 1 2। अब देखो यहाँ 1 जीरो है तो हम 1 के बाद हम लगा देंगे, यानी कि हमारा 2 पॉइंट नहीं 27.1 राइट आंसर होगा, इतने परसेंट। ऑप्शंस आपका साफ साफ चमक रहा है, 27.1 ए। ठीक है, समझिए। अगला आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखिए आ गया है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय इतनी हो, एक बात हमको आप बता दो, आप जितने रुपए पैदा करते हो, कहने का मतलब जितनी आपकी आय है उसी में तो खर्चा करोगे भाई। अरे भाई खर्चा तो उसी में से करोगे, ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो फिर आप जितनी आप बचत करते हो, आपसे पूछा क्या गया प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, तो बचत को हमने x मान लिया, लेकिन बचत निकलेगी कैसे, जितने आप पैदा करते हो। पैदा कितने करते हो, 18,400 रुपये। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि बचत सदैव आगे रखो और बचत इधर बना लो, ठीक है। अब देखो कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। भैया 30 जब खर्च करता है तो कुछ बचाता भी तो है, 70% बचा भी तो लेता है, समझे। फिर 40% परिवहन पर खर्च करता है तो 60% बचा लेता है। आगे 50% बचाते ही कह रहा है, हल कर लो इसको, आंसर आपका आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से 1 2 ये जीरो कट गए। 50 एकन 50, 50 दूना 100, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6। अब ऊपर बचा है आपका 184 इंटू 7 इंटू 3। ठीक, अब क्या करना है, आप डायरेक्ट उड़ा कर लो। 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 8 56 2, 58 के 8 हासिल लगे 5, 7 1 7 5 12, 1288 इंटू 3, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 तो 26 के 6 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 1 3, 3864 जो है उसकी मासिक क्या होगी, बचत होगी। अरे भाई क्या होगी, 3864 रुपये मासिक बचत होगी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट चमक रहा है आपके सामने, ठीक है। अगला, नेहा अपनी कुल आय का 20% प्रतिशत मकान की किराए पर, शेष का 70% घरेलू मुद्दों पर, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है। मैंने आपको पहले बताया कि बचत आपको आगे रखनी है, क्या करनी है, बचत आपको आगे रखनी है, इक्वल। अब देखो भैया बचत और खर्चा करोगे किस पर, तो कहोगे भैया पहले हमारी आय तो पता हो, आय हमने मान ली x है। अब देखिए नेहा अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, 20% खर्च करती है, तो भैया 80% बचा भी तो लेती है, ठीक है। हमको बचत बनानी है ना, शेष का 70% खर्च करती है, 30% भैया बचा भी तो लेती है, ठीक है। आगे देखिए, बस काटपीट करो तो 2 जीरो से 1 और 2 कट गए, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 25 चौके 100, ये गुणे में चला जाएगा 25, तो 3600 इंटू 25, और बटे में कौन आएगा, 3 दूना 6, कितना आएगा, 3 दूना 6 बराबर किसके होगा, x के, समझ गए। 6 एकन 6, 6 रंग 36, यानी कि यहाँ 600 को 25 से क्या कर दो गुणा, तो 25 जीरो 0 25 जीरो 0 25 छंगा 125, 125। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर कुछ छूटा है, क्या छूटा है, चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं क्या छूट रहा है भाई। 3600 उसकी क्या थी, ये बचत थी, चलिए
3600 क्या है उसकी बचत करती तो उसकी आय कितनी है, आय हमसे पूछी है, हम मान लेते हैं उसकी आय x है। उसके बाद कहा ने अपनी कुल आय का 20% प्रतिशत मकान की किराए पर खर्च करती तो भैया 80% बचाती भी तो है। उसके बाद 70% घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है, 30% बचाती भी है। बस इतने को हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो कहोगे 1 2 1 1 ये कट गया 0, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25 जाएगा उधर गुणे में, तो 3600 इंटू 25। कहाँ पे गलती हुई थी भाई, क्वेश्चन तो सही है। 3 दूना 6, जब 6 से डिवाइड करोगे 6 कन 6, ये 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, 6 रंग 36, 600, 25 जीरो में 0, 25 जीरो में 0, 25 छक्का 150 होते हैं, यानी कि 15,000। ये आपका राइट आंसर है। गलती कहीं नहीं हुई थी, समझे, गलती कहीं नहीं हुई थी। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%। अरे भाई टोटल वोट तो 100% हम मान के चलेंगे ही जब क्वेश्चन वैसा होगा मानने वाला, लेकिन ये तो क्वेश्चन हलवा है। क्या है, हलवा। चुनाव जब हुआ तो उसमें जो जीता है उसको तो 65% मिल गया, ठीक है। तो एक बात बताओ भैया, चुनाव तो 100% में टोटल हुआ है, कितने में, 100% में, तो भाई जो हारा है उसको कितना मिला होगा, 35। फिर एक लाइन हमको दे दी गई कि जिसने 65% मत प्राप्त हुआ है वह 900 मतों से विजयी हुआ है, यानी कि ये व्यक्ति जो है ये 900 वोटों से जीत गया है, ठीक है। इससे जीता है ना 35 वाले से, 900 से, तो ये बता दो ये परसेंटेज में उससे कितने से जीता। तो कहोगे भैया इसने 35 पाए और ये 65 पा रहा है, यानी कि 35 से 65 कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है, 900। 30% की वैल्यू 900 है। 30 एकन 30, 30 तियाँ 90, यानी कि 1% की वैल्यू भैया हमको मिल गई 30। हमको चाहिए 100%। अब देखो जरा, अगर 1% की वैल्यू 30 है, ये कह रहा है 1% की वैल्यू 30 है, कितनी है, 30, ठीक। अगर हम 100% का मतलब टोटल होता है, अगर 100 चाहिए तो 2 जीरो हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे तो ये 100 बन गया, फिर 2 जीरो हमको इधर भी बढ़ाने पड़ेंगे भाई, तो ये हो गया 3000। कितना हुआ, 3000 हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ए वाला। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% का मतलब तो आपको पता ही है कितना होता है, 1/10, यानी कि अगर 10 पर 1 की वृद्धि हो तो हम कह सकते हैं 11/10 से आपको गुणा करवानी है। क्वेश्चन में 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रही है, 3 साल की बात है तो 3 बार हम इसकी गुणा करवा देंगे। किस में, तो वर्तमान जनसंख्या में। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। 11/10 इंटू 11/10 और इंटू 11/10, काट लो जो भी कटता है। तो कहोगे 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ गए, ठीक है। तो इधर भैया हमारे 2 जीरो बचे हैं सिर्फ, यानी कि 100। और 11 का क्यूब कितना होता है, जब इनकी गुणा करोगे तो आएगा 1331। और इधर 2 जीरो ये बचे थे, इन 2 जीरो को आगे लगा दीजिए, तो कितना आ गया हमारा आंसर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,33,100। 1,33,100। गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगी हमारी क्लास। अगर हमारी क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगली क्लास में मिलते हैं आपको साथ प्रॉफिट एंड लॉस के सभी कॉन्सेप्ट जितने हैं आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, मैथ्स वाला पर। चलिए गाइस, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।